हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक हैं, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको शॉर्ट पैराग्राफ 30-40 वर्ड्स में आपको देना है। The sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? What did he think it was? How many times did he hear it? Find the places in the text. When and why did the sounds stop? So जो sound था वो familiar था। ये sound कब सुना डॉक्टर ने? So ये statement भी डॉक्टर तब बताते हैं जब वो पहली बार एक sound सुनते हैं इस स्टोरी में। तो वो sound कब सुनते हैं वो? So doctor heard some sounds coming from above made by the movement of a snake. So ये साउंड उनको क्या चीज़ से सुनाई दी? तो ऊपर एक सांप था जिसके मूवमेंट से उनको ये आवाज़ आई। ऑफ कोर्स उनको उस मोमेंट पे पता नहीं था कि ये साउंड स्नेक की है। What did he think it was? तो उनको क्या लगा वो क्या था? He thought that the sound was made by the rats who were moving to and fro. So this is FRO, fro, to and fro on the beams above. So उन्होंने क्या सोचा कि ये जो साउंड है ये चूहे क्रिएट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे बीम्स में घूमने की वजह से। एंड इसीलिए उन्होंने क्या कहा था कि ये साउंड फेमिलियर है, बिकॉज उनको पता था कि चूहे बहुत है उनके रूम में। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? एंड ये आपको जगह ढूंढने हैं टेक्स्ट में कहाँ का ये साउंड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंड उससे आपको पता लगा कितनी बार उन्होंने ये साउंड सुना। ही हर्ड द साउंड ट्वाइस, फर्स्ट एज ही एंटर्ड द हाउस एंड सेकेंड वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू हिज मिरर। सो ये आवाज़ उनको दो बार सुनाई दी, फर्स्ट जब वो घर के अंदर घुसे एंड सेकेंड जब वो मिरर में देख रहे थे। व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? सो कब ये साउंड स्टॉप हुआ? द साउंड स्टॉप्ड व्हेन द स्नेक फेल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बीम अबव। सो ये साउंड तब स्टॉप हुआ जब जो स्नेक था वो नीचे गिरा, एंड जब वो गिरा था तो एक अनदर साउंड प्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज बेसिकली अ थर्ड साउंड, जैसे कि कुछ रबड़ का कुछ गिरा हो ग्राउंड पे, एंड उस समय जो है ये साउंड स्टॉप हो गया। सो इनफैक्ट अगर आपको बोला जाए कि कितनी बार उन्होंने सुना तो 3 बार नहीं होगा, ये 2 बार ही होगा, बिकॉज जो फेमिलियर साउंड है बेसिकली कुछ मूवमेंट होना ऊपर, वो 2 बार ही उनको ये सुनाई दिया। थर्ड टाइम जो साउंड था वो इट वाज नॉट अ फेमिलियर वन, वो एक थर्ड साउंड था। तो अगर आपको कोई कहे कि नहीं 3 बार उन्होंने सुनी आवाज़ तो वो गलत है। What 2 important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? कौन से 2 इम्पॉर्टेंट और अर्थ शेकिंग मतलब दुनिया हिला देने वाली जैसे आप बोलते हैं, से कौन से 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए डॉक्टर ने जब वो मिरर में देख रहा था? तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट को कोट में लिखा है, कोट एंड कोट में लिखा है। सो कोट्स में लिखने का जो चलन है वो आप तब ऐसा करते हैं जब आप किसी वर्ड का इस्तेमाल उसके लिटरल मीनिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक फ़न एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, या आप एक मैसेज दे रहे हैं कि मैंने ये वर्ड तो यूज़ किया है बट वी बोथ नो, हम दोनों को पता है कि ये वर्ड जो है गलत वे में यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा है कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, उन्होंने अपने लुक को इम्प्रूव करने वाले डिसीजन लिए थे, एंड ये कोई लाइफ का इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं है या दुनिया हिला देने वाला डिसीजन नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल डिसीजन, एंड एक फ़न एलिमेंट ऐड करने के लिए उन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने कोट्स का इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट आप बहुत लोगों को देखेंगे कि एयर कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करके वो ऐसे हवा में कोट्स में, उसको एयर कोट्स बोलते हैं। तो आप इवन वर्बली जब आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रियल में इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, तो आप ऐसे एयर कोट्स करके आप लोगों को ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं ये वर्ड तो यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वी बोथ नो, हम दोनों को पता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे नहीं लगेगा। सो द 2 important and quote earth-shaking decisions that the doctor took while looking into the mirror were to shave daily. पहला क्या था कि वो डेली शेव करेंगे, सेकेंड ग्रो अ थिन मुस्टैश एंड कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और दूसरा क्या है कि वो एक थिन मुस्टैश रखेंगे और हमेशा एक स्माइल रखेंगे अपने चेहरे पे। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, सेज द डॉक्टर. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles? Second, he smiles again. In what way do his thoughts change in between and why? So उन्होंने यहाँ पे एक टेक्स्ट का पार्ट
लिखा गया है कि मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया, डॉक्टर ने कहा। एंड कुछ देर के बाद उन्होंने अपना जो डेंजर था, बेसिकली जो स्नेक था उनके हाथों में, उसके बारे में भूल गए और उन्हें वीकली स्माइल किया, फीबली यानी वीकली स्माइल किया, हल्की सी स्माइल की खुद के ऊपर। तो डॉक्टर का ओपिनियन क्या है अपने बारे में जब उन्होंने पहली बार स्माइल किया, एंड सेकेंडली जब उन्होंने दूसरी बार स्माइल किया। सो द फर्स्ट टाइम ही स्माइल्स ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ हैंडसम यंग बैचलर एंड द डॉक्टर ही इज़ प्राउड टू बी वन। सो फर्स्ट टाइम जो वो स्माइल कर रहे थे, बेसिकली जब वो अर्थ शेकिंग डिसीजन भी ले रहे थे अपने लुक को इम्प्रूव करने के लिए, तो उस समय जब वो स्माइल करते हैं तो वो क्या सोचते हैं अपने बारे में कि वो हैंडसम है, यंग है एंड बैचलर है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो क्या है, एक डॉक्टर है। एंड ही इज़ वेरी प्राउड, वो बहुत प्राउड है इन सब चीज़ों के लिए कि वो एक डॉक्टर है और एकदम यंग एंड हैंडसम बैचलर है, एंड इसलिए वो स्माइल कर रहे थे। दिस इज़ हिज ओपिनियन अबाउट himself. The second time he smiled at the irony of the situation, that despite being a doctor, he had no medicine in his room because he was poor. He thought of himself as a foolish and stupid doctor. जब सेकेंड टाइम वो स्माइल कर रहे थे, वो किस पे स्माइल कर रहे थे, सिचुएशन की आयरनी पे, या आप इवन कह सकते हैं कि खुद की फूलिशनेस और स्टुपिडिटी पे। क्यों? इवन दो वो एक डॉक्टर थे, उसके बावजूद उनके रूम में एक भी मेडिसिन नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए वो खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो एक फूलिश है, मूर्ख हैं और स्ट्यूपिड हैं, बेवकूफ़ हैं। सो इस तरह से उनका जो थॉट है चेंज हुआ है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। वॉट मेक्स इट ह्यूमरस? Think of the contrasts it presents between dreams and reality. Some of them are listed below. तो ये जो फ्राइटनिंग इंसिडेंट है, इसको बहुत ही ह्यूमरस तरीके से बताया गया है स्टोरी को। तो इसको ह्यूमरस क्या बनाता है? तो ह्यूमरस का मतलब जो एक कॉमिक एलिमेंट, कॉमेडी लाना सिचुएशन में, फन लाना सिचुएशन में, ये इस तरह से इन्होंने स्टोरी को सुनाया है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं आपको कहूँ इसी स्टोरी को इस तरह से अगर आपको सुनाया जाए कि मैं रूम पे था एंड अचानक से मेरे रूम में एक सांप आ गया, मेरे हाथ के ऊपर चढ़ गया और बेसिकली मैं मौत से 4 इंच दूर था या कुछ इंच दूर था, तो इस तरह से अगर आप किसी चीज़ को नरेट करते हो तो एक तरीका अलग हो सकता है। आप थोड़ा थ्रिल और सस्पेंस ऐड करोगे एंड देन आप क्रिएट करोगे एक सिचुएशन की, कितना सीरियस सिचुएशन था। आप 2-3 लाइनें ऐड कर सकते हो कि कैसे अगर वो सांप काट लेता तो मैं कुछ घंटों में मर जाता, कोई था नहीं आजू बाजू हेल्प करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट इंस्टेड इस तरह का अप्रोच लेने की जगह डॉक्टर ने किस तरह से स्टोरी को सुनाया, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस वे में, बहुत ही मजाकिया तरीके से उन्होंने सुनाया है, ताकि इवन तो ये इतना फ्राइटनिंग इंसिडेंट है वो बहुत ही ह्यूमरस लगे। सो दिस इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इसी को हम कहते हैं। कुछ लोग बहुत स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुना पाते हैं क्योंकि वो एक सस्पेंस एलिमेंट डालते हैं। उनको अगर पता है कि ये स्टोरी बहुत सीरियस हो जाएगी तो क्यों ना उसको थोड़ा फ़नी बना दे, तो एक अलग एंगल आएगा स्टोरी पे। तो ये बेसिकली एक आर्ट भी होता है, दिस कॉल्ड आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन में कि किस तरह से क्या चीज़ है जिससे इस स्टोरी को ह्यूमरस बनाया गया है। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह से ऑथर ने या डॉक्टर ने ड्रीम्स और रियलिटी में कॉन्ट्रास्ट लाने की कोशिश की। एंड आपके हेल्प के लिए उन्होंने 3 हिंट्स दिए हैं। सो पहला हिंट है, फर्स्ट, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज़। तो किस तरह के पर्सन है डॉक्टर इन टर्म्स ऑफ मनी पोजेशंस। तो ब्रैकेट में आपको बताया कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है, मनी एंड पोजेशंस। सेकेंड, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी। सो दिस इज, सो फर्स्ट वन इज़ रियलिटी, ये पहला उनकी रियलिटी है। एंड सेकेंड, ये उनकी जो कामना है या उनके जो सपने हैं, ड्रीम्स। सो क्या वो हैं और वो क्या बनना चाहते हैं, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, बेसिकली हिज अपीयरेंस एंड एम्बिशन। सो द डॉक्टर इज पुअर एंड कैनॉट इवन अफोर्ड मेडिसिन्स। However, according to him, the earth-shaking decision is to look handsome by growing a thin mustache and carrying a smile so that he becomes a desirable bachelor. He wants to find a wife who is rich and has a good medical practice. तो ये उनकी रियलिटी क्या है कि वो पुअर है एंड इवन मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। और इनफैक्ट आप कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल उनकी वेस्ट के बारे में कि इवन उन वेस्ट भी धुली भी नहीं है या पुरानी पड़ चुकी, पीली पड़ चुकी है। सो ऑल दिस थिंग काइंड ऑफ पॉइंट की बेसिकली उनके पास पैसे इतने नहीं थे कि इवन अच्छे कपड़े वो अफोर्ड कर सके। हाउएवर उनके लिए अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या था कि वो हैंडसम दिखे,
सुंदर दिखें, ताकि कैसे कि वो थिन मुस्टैच ग्रो कर ले, स्माइल हमेशा कैरी करें, ताकि वो क्या बन सके, डिज़ायरेबल बैचलर बन सके। ये उनकी एम्बिशन है कि वो एक सुंदर दिखें और वो एक डिज़ायरेबल बैचलर बन सकें। क्यों? ताकि वो एक ऐसी बीवी खो सके जो रिच है, अमीर है, ताकि उनकी जो गरीबी का जो उनका इश्यू है वो सॉल्व हो जाए वाइफ के थ्रू, और जिसकी गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो। आई थिंक मे बी ये इसलिए करना चाहते हो कि दोनों साथ में मिलके फिर प्रैक्टिस कर सकें। सो अगर उनकी वाइफ का अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस हुआ तो उनका अपना क्लिनिक होगा, तो वो उस क्लिनिक में बैठ के बेसिकली सेम प्रोफेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली ये पार्ट हो गया उनके एम्बिशन का। सेकेंड, द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज। सो यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया था डॉक्टर ने। सो किस तरह के वाइफ से वो मैरी करने चाहते थे और किस तरह की वाइफ उनको एक्चुअली मिली। सो द डॉक्टर वॉन्टेड टू मैरी अ फैट गर्ल सो दैट ही कुड ईजली आउटरन हर इफ़ ही मेड सम सिली मिस्टेक एंड हैड टू एस्केप। तो डॉक्टर एक मोटी लड़की से शादी करना चाहते थे। क्यों? ताकि वो उनको अच्छे से ईज़िली आसानी से आउटरन कर सके, मतलब आसानी से उनको पछाड़ सके दौड़ के। किन सिचुएशंस में, जब उनसे कुछ गलती हो जाए, कुछ सिली मिस्टेक हो जाए, उनको भागना पड़े। कॉन्ट्ररी, ही मैरिड अ थिन गर्ल हु ऑल्सो रैन वेरी फास्ट। तो कॉन्ट्ररी टू दिस, उन्होंने एक पतली लड़की से शादी की जो कि बहुत तेज भाग भी सकती थी। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ उनके साथ। थर्ड, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म। सो इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिमिलर है, जो कि हमने ऑलरेडी आंसर किया था कि वो जब स्माइल करते हैं खुद के ऊपर। तो फर्स्ट थॉट जो है, द डॉक्टर वॉज क्वाइट चियरी while looking into the mirror. He was admiring his own beauty. When the snake coiled around him, he felt the presence of God. He realized that he was poor because he had no medicines to treat snake bite. He considered himself foolish and stupid. This contrast brings humor in the story. So डॉक्टर पहली बार जब मिरर में देखते हैं तो बहुत चीयरी होते हैं, चीयरफुल होते हैं, अपनी ब्यूटी को एडमायर करते हैं। लेकिन जब स्नेक कॉइल करता है उनके आर्म में, तब उनको भगवान का प्रेजेंस फील होता है। तो उस मोमेंट में उनको ऐसा लगता है, बिकॉज डेथ जब इतने पास थी उनके, तब उनको फील होता है कि देयर इज़ समवन कॉल्ड गॉड। लेकिन उसी मोमेंट उनको क्या रियलाइज़ होता है कि वो कितने पुअर हैं कि उनके पास इवन स्नेक बाइट को ट्रीट करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। एंड उस मोमेंट पे वो अपने आप को फूलिश और स्टूपिड भी कंसिडर करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये कॉन्ट्रास्ट जो है ह्यूमर लाती है स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।